नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। आगरा में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिसके तहत आगरा में मदिया कटरा से बीजेपी पार्टी ने अपनी रथ यात्रा निकाली। आगरा से बीजेपी मेयर पद से प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने रथ यात्रा के दौरान लोगों से जनसंपर्क साधा। इस दौरान आगरा के कई बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण खास तौर पर मौजूद रहे। हम लोग जनता के बीच हैं और आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से जनता का अपार समूह भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ा है। विरोधियों को साथ संदेश है विजय जीत का। विरोधी कोई है ही नहीं, विरोधियों के तो पत्ते साफ हो गए, उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। जो प्रोजेक्ट हमारे पुराने पड़े हैं, मेरी पार्टी रहेगी, पहले उनको काम कराऊंगी। सहारनपुर नगर निगम से समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ चुके साजिद चौधरी आज अपने काफी कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। साजिद चौधरी को बसपा के पश्चिमी प्रदेश संयोजक काजी इमरान मसूद और पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर इमरान मसूद ने कहा कि अब सपा के सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ चुके साजिद चौधरी की तरफ से बसपा ज्वाइन करने से स्थिति साफ हो जाती है कि बसपा और बीजेपी से सीधी टक्कर है। सभी साथी देखिए मान्यवर, आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी से फाइट करना इतना आसान नहीं है। हम आभारी हैं बहन कुंवारी मायावती जी की कि उन्होंने इमरान भाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आपको बता दें कि सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी से महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह जब लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने कुछ अलग तरीके से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रचार देखने को मिला। देश विदेश में विख्यात उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा शुरू होने से पहले ही केदारनाथ में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इसको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बड़ा संकेत मानते हुए उत्तराखंड सरकार को सचेत किया है और 4 धाम और देवभूमि का जो व्यवस्था के संबंध में है, तो हम तो संत हैं, हमारा काम है राजा को डायरेक्ट कोई भी कठोर शब्द है उसका उच्चारण करके उसको सचेत करना। फिर भी मैं यहाँ के शासन और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, ज्योतिषीय गणना के आधार पर 22 तारीख से गुरु चंडाल योग शुरू हुआ है। खास करके 10 मई से लेकर के 30 जून तक यात्रा में विशेष सावधानी रखी जाए। आपकी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि शायद इस समय जो परिस्थिति है पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति है। यह दुर्भाग्य है, हालांकि इन घटनाएं किसी की नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरह केदारनाथ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, 2 लोगों को यात्रा होने से पहले ही 2 लोग दम तोड़ दिया। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने 4 धाम यात्रा सड़क मार्ग का भ्रमण कर यात्रा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस दौरान यात्रा रूट पर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। देखिए, आज हमने चमोली से कमेड़ा तक हमने जो नेशनल हाईवे है, यात्रा मार्ग है बद्रीनाथ हाईवे का, तो उसका हमने भौतिक निरीक्षण किया है और कहीं कहीं जगह पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जैसे मलबा सफाई है या निर्माण कार्य अभी गतिमान है, कोई पुल का कार्य गतिमान हो, तो उनको जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। खबर उत्तराखंड से है। आपको बता दें, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का हुआ आकस्मिक निधन। बागेश्वर में ही हुआ है मंत्री का निधन। आपको बता दें, समाज कल्याण, परिवहन और लघु उद्योग मंत्री थे चंदन रामदास। लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है।
आपको बता दें, लक्सर में रेल अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोग पिछले 13 वर्षों से मांग करते चले आ रहे हैं। मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। रेलवे लाइन क्रॉस के दौरान बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आपको बता दें, अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी भराव किए जाने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेल अधिकारियों का घेराव किया था, जिस पर रेल अधिकारियों ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कार्य के चलते रेलवे ट्रैक और सड़क में दरार आ रही है, जिसे देखते हुए फिलहाल कार्य को रोका गया है। कंटिन्यू चलेगा। हाँ, आप बता रहे कि पीरियड की वजह से कार्य रोक दिया। हाँ, वो रिपोर्ट मांगी थी हमारे सीनियर, जो हमारे डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब है ना, वो रिपोर्ट दे दी हमने। क्या रिपोर्ट में क्या भेजा? रिपोर्ट में ये भेजा, अभी देखो ऐसे रोड पे क्रैक आ गई है, इधर ट्रैक साइड में आ गई है, तो उसको कोई अल्टरनेटिव सुझाएँ। उस टाइम के लिए रोक दिया। हाँ, मतलब रिव्यू करने की ज़रूरत है इसमें। बाद में कंटिन्यू रहेगा। हाँ, कंटिन्यू होगा। जो रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पिछले 1 सप्ताह पूर्व रोक दिया गया था। जब स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर इसकी जानकारी ली, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बताया गया कि भूमि से जल निकासी अधिक होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है और वापस जो 20 फुट का गड्ढा खोदा गया उसको बंद किया जा रहा है। जब इसकी सूचना हमारे द्वारा रेलवे के अधिकारियों को दी गई, तो तत्काल उन्होंने मौके पर आकर इसका संज्ञान लिया, परंतु वो बिना कार्रवाई किए बैरंग लौट गए। इसलिए मजबूरन मुझे माननीय रेल मंत्री को एक पत्र प्रेषित करना पड़ा, जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जांच बैठाकर कार्रवाई की मांग की है और जांच सही पाए जाने पर उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और सरकारी धन की उनसे वसूली की जाए। आश्वासन क्या मिला वहाँ? रेलवे विभाग ने उक्त जांच डिप्टी इंजीनियर को सौंप दी है और उनका कहना है कि जो जांच के पश्चात कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। काम चल रहा है अंडर ब्रिज का, और ये चलते चलते बीच में रुका भी है। अब दोबारा से जब चला है कि पानी की जो इनकी हुआ कि नीचे से पानी कम उसकी उस पर सतह पे आया पानी, तो उसके लिए इन्होंने 4 बोरिंग लगा करके पानी निकालना शुरुआत किया। जैसे पानी निकालते निकालते कई दिन हुए तो बीच सड़क से थोड़ी त्रेड़ आई है, तो उससे इनका कहना ये है कि हो सकता है त्रेड़ बढ़ जाए और आम जनता को उसका नुकसान हो, पर ऐसा नहीं है। नेशन न्यूज़ 10 ने आपको अंडरपास यानी कि लक्सर अंडरपास के निर्माण से हर एक जुड़ी खबर दिखाई है और अपने दर्शकों को दिखाया भी है कि रेल अंडरपास से पहले यहाँ किस तरीके से रेलवे क्रॉसिंग करते हुए कितनी जाने गई है। हम मौजूद हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाए इस निर्माण कार्य को, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों ने 4 दिन पहले भी रोष जताया था, क्योंकि यहाँ का जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस कंपनी ने इस निर्माण कार्य को रोक लगा दी है। वजह है यहाँ पानी और दलदल होने की वजह से इस पूरे निर्माण कार्य पर रोक लगाई है, जिसको लेकर के स्थानीय निवासी यानी कि जो एडवोकेट पंकज गुप्ता है उन्होंने रेल मंत्रालय को पत्र भेजा है और पत्र भेजकर इस निर्माण कार्य को कंटिन्यू करने की मांग की है। साथ ही जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इस कंपनी के खिलाफ ब्लैकलिस्ट और जो धन अब तक की निकाला गया है सरकार के खाते से, उसको रिकवरी की मांग की है। यानी कि ऐसे में निर्माण कार्य की बात भी यहां कही जा रही है और साथ में इस जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या ऐसे में यहां निर्माण कार्य हो पाएगा? यहां की स्थानीय जनता को इस मूलभूत सुविधा अंडरपास की सेवा मिल पाएगी, या फिर यहां जिस तरीके से हम मैं मौजूद हूं यहाँ क्रॉसिंग रेलवे पर, और स्थानीय जो लोग हैं वो इस रेलवे क्रॉसिंग करते समय कई लोगों ने पहले भी जान दिए या ऐसे ही जान देते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है लक्सर की क्षेत्र की जनता के लिए। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? क्या रेल मंत्रालय को जिस तरीके से शिकायती पत्र दिया गया है उस ठेकेदार के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में इस रेलवे अंडरपास को डाल दिया जाएगा? कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, नेशन 10 लक्सर। आपको बता दें कि उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में स्थित एमपीईबी कॉलोनी में डीएवी स्कूल लाने के लिए संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के अधिकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। इनका कहना है कि डीएवी स्कूल यदि कॉलोनी में संचालित नहीं होगा तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। आज आंदोलनकारियों ने पावर प्लांट के गेट में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करते हुए पावर प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों को चेताया और कहा कि ये संस्था अतिशीघ्र कॉलोनी में आरंभ कराई जाए। क्या है, हमारे जो कॉलोनी परिसर में है, इतने दिनों से जो स्कूल चल रहा था उसमें इतनी लापरवाहियाँ थी, इतनी मतलब कहना चाहिए कि कोई भी जो है
हमारा कॉलोनी परिषद का जो अधिकारी कर्मचारी है वो बच्चों को बाहर पढ़वाने के लिए मजबूर था। हमारी सिर्फ एक सिंगल मांग है कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए डीएवी स्कूल चाहिए और वो चाहिए ही हमें, और इसीलिए ये धरना रखा जा रहा है। और हमारे सपोर्ट में अदर पावर हाउसेस भी इसीलिए कर रहे हैं, खड़े हुए हैं आज। विद्युत मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल से। किस तहसील से है? हमारे स्कूल बंद कर दिया गया है 1 अप्रैल से, तो हमारे स्कूल को हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल पुनः चालू कर दिया जाए। हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। हमारा बोर्ड है, तो हम इस कारण से अपना पेपर के वो हमारे परसेंटेज गिरते जा रहे हैं। खबर फरीदाबाद से है। आपको बता दें, फरीदाबाद की बल्लभगढ़ नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की है। छापे के दौरान 8 कर्मचारी छुट्टी पर मिले तो 7 लोग अपनी कुर्सी से नदारद मिले। फिल्म फ्लाइंग की टीम ने निगम में पहुंचे लोगों से अधिकारियों के तालमेल को लेकर बातचीत की है। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम में छापेमारी की कार्रवाई की गई। यूपी में लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव की घोषणा होते ही तमाम प्रत्याशियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के साथ चुनावी अभियान शुरू हो गया है, जिसमें हम बातचीत करेंगे निकाय प्रत्याशियों से। इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो चीफ रिहान अली ने खास बातचीत की है। नगर पंचायत बेहट से सभासद प्रत्याशी मुर्तजा रही से क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज़ 10 पर और मैं हूं आपके साथ रिहान अली। बड़े लंबे समय के इंतज़ार के बाद में आखिर नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसकी सब लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार थी। और इस ऐलान के बाद में जितने भी प्रत्याशी थे, वो चाहे मेयर के प्रत्याशी हो या चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो या चाहे पार्षद के हो या चाहे सभासद के हो, तो सबने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। नामांकन के बाद में सबको चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं और उसके बाद से जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और सभी पब्लिक के बीच पहुंचना शुरू हो गए हैं। और सबकी कोशिश एक तरीके से यही है कि किसी भी तरीके से रुझान अपनी तरफ कर लिए जाए। तो इसी के साथ साथ हमारा अभियान शुरू हो चुका है, चुनावी अभियान, जिसमें हम बातचीत करेंगे उन सभी मुद्दों पर, नगर निगम, नगर निकाय और इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है अपने अपने वार्ड को लेकर के या अपने अपनी नगर पंचायत या नगर निकाय को लेकर के, और वो किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में नगर पंचायत बेहट से सभासद प्रत्याशी मुर्तजा राही जी हैं। और मुर्तजा राही जी वैसे समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, अभी हम उन्होंने राजनीति की तरफ क्यों शिफ्ट किया। सबसे पहले मुर्तजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन न्यूज़ 10 पर। सबसे पहले मुर्तजा जी मुझे ये बताइएगा कि आप समाज सेवा से काफ़ी सालों से जुड़े रहे हैं और बहुत सक्रिय होकर के आप समाज सेवा कर भी रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि समाज सेवा से आपने राजनीति की तरफ रुख किया? बस ये हमारे वार्ड के जो सभी जातियों के इसमें लोग हैं और उनके सबके समर्थन से मैं इंशाल्लाह फील्ड में आया हूँ और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं इंशाल्लाह बोर्ड की बैठक में जाऊँगा और उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा इंशाल्लाह। जो मेरे वार्ड की समस्या उन पर फोकस करके उनका समाधान करूँगा इंशाल्लाह। एक चीज़ मुर्तजा जी ये बताइएगा कि अभी आप जा रहे हैं, अपने वार्ड की समस्याओं को अच्छे से देख रहे हैं, समाज सेवा भी आपने अभी देखी है और अभी और सक्रिय होकर के आप अपने वार्ड की समस्याओं को देख रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको कि जो वार्ड की समस्याएं हैं वो मुख्य रूप से कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपको लगता है कि यार इनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है? मुख्य रूप से हमारी पहली हम जो हमारी प्राथमिकता है जिसे हम देंगे राशन कार्ड की है। हमारे मोहल्ले में लगभग सभी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और उन पर लगभग 70% लोगों पर राशन कार्ड नहीं है। 30% लोग ऐसे जिन पर राशन कार्ड है और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी इंशाल्लाह राशन कार्ड की। और दूसरी समस्या जो हमारी है इसमें पेंशन की, जो हमारी विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, ये रुकी हुई है काफ़ी दिनों से, जो कि इन पर काम हुआ है मगर वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने की। मुर्तजा जी एक चीज़ ये देखी गई है, जिस तरीके से आपने बताया कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो एक चीज़ ये भी देखा गया कि मैंने अक्सर देखा है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि उनको उतनी जागरूकता नहीं होती कैसे अपना राशन कार्ड बनवाना है या कैसे नगर निगम में या कैसे दफ्तरों में अपने काम कराने हैं, तो अक्सर वहाँ पे जो है जो भी वार्ड का मेंबर होता है या पार्षद होता है उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जनता आपको मौका देगी, क्या जनता को उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा? क्या मुर्तजा राही खुद खड़े होकर के उन कामों को कराएंगे? जी इंशाल्लाह। मैं अगर मुझे यहाँ की जनता ने समर्थन दिया इंशाल्लाह मैं बोर्ड की बैठक में पहुँच के इनकी समस्या को समाधान करूँगा इंशाल्लाह। अगर मान लेते हैं अगर मुर्तजा राही जी पहुँच गए बोर्ड के मेंबर में, बोर्ड की बैठक में, तो
क्या लगता है बोर्ड की बैठक में आपकी कौन सी मुख्य मांगे होंगी चेयरमैन के समक्ष या नगर पंचायत के समक्ष, वो चाहे टाउन को लेकर के हो चाहे वो वार्ड को लेकर के, क्या आपको लगता है कि इन मांगों को हम उठाएंगे ही उठाएंगे? सबसे पहले तो हमारी मांग ये होगी, जो हमारा बिजली का मसला है ये पिछले दिनों से काफ़ी डगमगा रहा है यहाँ पर, जो कि चेयरमैन साहब ने इस पर काम किया हुआ है, मगर किसी वजह से ये पूरा सक्षम नहीं हो पाया, या बिजली विभाग की उसमें कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, या हमारे किसी चेयरमैन की उससे पूरा नहीं हो पाया। इंशाल्लाह इस पर मैं पहले फोकस करूँगा। और दूसरी समय ये है, हमारा जो चेयरमैन साहब ने कहा था ग्राउंड के बारे में, वो ग्राउंड में इंशाल्लाह आपकी बार जो भी चेयरमैन बनेगा इंशाल्लाह मैं साथ लेकर इंशाल्लाह काम को दिल दिलाएं। ग्राउंड की बात जब आती है तो ग्राउंड के वादे इरादे फिर वो खासतौर से नगर पंचायत में दोबारा से उठ जाते हैं, और बीच में आपने देखा, मैंने खुद देखा है वो कि युवाओं ने दोबारा से उसकी भी मांग की है। तो आपको क्या लगता है, क्या इतनी जरूरत है भेंट में ग्राउंड की? जी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा जो है बाहर दूसरे ट्रैक पे जाते हैं, दूसरे खेलने जाते, दूसरे मैदान में जाते हैं, यहाँ के पास में गाँव है यहाँ पर खेलने जाते हैं, हम उनकी सुविधा यहीं पर हो, भेंट में ही हो, इंशाल्लाह इसी में हम काम करेंगे। तो मुखिया जी, जैसे अभी आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है रुझान क्या कह रहे हैं, समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या मुर्तजा राही जी को जनता मौका दे पाएगी? जी इंशाल्लाह, मुझे सर्व समाज का साथ मिला है इंशाल्लाह, इसमें सभी बिरादरी मेरे साथ है, और कहीं हमारे वार्ड में कहीं 3-4 बिरादरी हो रही थी, इंशाल्लाह उनके पूर्ण समर्थन से मैंने इंशाल्लाह नॉमिनेशन किया है, तो इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। आपके वार्ड की जनता देख रही है, कुछ मैसेज देना चाहोगे? अपने वार्ड की जनता से भी ये कहना चाहूँगा, इंशाल्लाह मुझे मौका दे और मैं इंशाल्लाह उनके जो भी काम होगा इंशाल्लाह मैं पूर्ण रूप से पूरा करूँगा, इंशाल्लाह विकास पे मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।